चंद दिन पहले भारत ने अपना यौम जमहूरिया मनाया। क्या भारत को जमहूरिया कहलाने का हक है? जबकि एक जमहूरिया होने के लिए आजादी सहाफत, इजहार राय की आजादी, मजहबी आजादी, पुरअमन एहतजाज की आजादी और दूसरे शहरी हकूक शामिल हैं। जबकि भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने का दावा बिल्कुल बेबुनियाद और खोखला है। पूरे भारत में इंतहा पसंद हिंदू अकलियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो भारत से तमाम अकलियतों को खत्म करना चाहते हैं। उनका एक ही नारा है कि हिंदुस्तान में एक कौम और एक जबान, यानी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए। और इस मकसद के हुसूल के लिए ईसाइयों के गिरजाघर, सिखों के गुरुद्वारे, बुद्ध मत के स्तूपे और मुसलमानों की मसाजिद और ज़ियारात पर हमले किए जा रहे हैं। उनका कत्लेआम किया जा रहा है। क्या ये सब एक जमहूरिया में होता है? जमहूरियत ऐसी होती है? गुजरात में कत्लेआम के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को भारतीय अदालतें क्लीन चिट दे देती हैं। इज्तमाई ज्यादती की शिकार बिल्किस बानो के साथ ज्यादती करने और उसके खानदान के 9 अफराद को कत्ल करने वालों को भारतीय अदालतें न सिर्फ बाइज्जत बरी कर देती हैं, बल्कि उनकी आजादी का जश्न मनाया जाता है। और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुमाश्ते उनके इन काले करतूतों पर हार पहनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। क्योंकि भारत में इंसाफ का पलड़ा हमेशा ताकतवर की ही जानिब झुकता है। जबकि बिल्किस बानो और गुजरात के हजारों मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाली इंसानी हकूक की कारकुन और सहाफी टेस्टा स्टिलवार्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत केस बनाए जाते हैं। मशहूर भारतीय सहाफी और इंसानी हकूक के कारकुन गौतम नौलखा को सच बोलने और भारतीय चीरादस्तियों पर आवाज उठाने की पादाश में कैद में डाल दिया गया और उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत का केस बना दिया गया। मशहूर कश्मीरी सहाफी खुर्रम परवेज को इस वजह से जेल में डाला गया है कि उन्होंने न सिर्फ कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम पर एक जामे रिपोर्ट मुरतब की, जिसकी पादाश में खुर्रम परवेज को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत का मुकदमा बना दिया गया। गर्ज है कि भारत में जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करता है, या तो उसे कत्ल कर दिया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये जमहूरियत है? हाल ही में बीबीसी ने 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इन फसादात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया है। बीजेपी हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्री को देखे बिना उसके खिलाफ मुहिम चला दी और उसके खिलाफ पूरी दुनिया में वावेला मचा दिया और भारत में उस पर पाबंदी आयद कर दी। ज्यादातर जो सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों या फिर वो 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने कहा कि वो रिजेक्ट करते हैं बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को और जो आंतरिक मामले हैं भारत के उसमें दखल अंदाजी दे रहे हैं, इन तमाम लोगों ने में से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी और हम इसे रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात का खौफ है जिसमें एक आदमी की छवि की रक्षा के लिए पूरा का पूरा जो भारत राज्य है वो लगा दिया जाता है, और इतना अगर काफी नहीं होता है तो जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी फील्ड किया जाता है। ये कौन सी इमेज है नरेंद्र मोदी की जिसको बचाया जा रहा है? बीबीसी ने पूरी तहकीकात के बाद ही ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस डॉक्यूमेंट्री के सच होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी हुकूमत बीबीसी पर केस करने के बजाय अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही है ताकि इस हकीकत को दुनिया तक ना पहुंचने दिया जाए, जिससे भारतीय जमहूरिया का मकरू चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाता है। इस वक्त दुनिया की ताकतें अपने नफा नुकसान को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में चुप साधे हुए हैं और एक बड़ी मंडी होने की वजह से भारत की चीरादस्तियों को न सिर्फ नजरअंदाज कर रही हैं, बल्कि दबे अल्फाज में भारत के इन तमाम गैर जमहूरी और गैर इंसानी इक़दामात की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। पावर्स की बात कर रहे हैं, लोगों की बात अलग है, मगर जो सत्ता है, अमेरिका की सत्ता है, ब्रिटेन की सत्ता है, क्या इनको नहीं पता था कि भारत में क्या हुआ? 2002 में भी, 2014 के बाद भी आज तक जो हो रहा है वो देख ही रहे, मगर उनके लिए भारत जरूरी है, यानी भारत के साथ रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। चीन के खिलाफ भी उन्हें एक एलाई चाहिए और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है भारत में वो भी वो खोना नहीं चाहते हैं। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो अपने इनफरादी फवायद को छोड़कर मुस्तकबिल में होने वाली हौलनाकियों को मद्देनजर रखें और पूरी दुनिया को इस तौसी पसंद और दहशतगर्द मुल्क की
चीरा दस्तियों से महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें।